नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्ट करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। कोई भी फाइनेंशियल लॉस के लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। देखो दोस्तों, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अब मार्केट में क्या है कि काफ़ी तनाव चल रहा है। स्टॉक मार्केट काफ़ी क्रैश हो गया। देखो, क्रैश होना भी चाहिए क्योंकि हर लीप ईयर के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए पहले से, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो। 2008 एक लीप ईयर था, उसमें क्रैश हुआ। 2020 एक लीप ईयर था, उसमें क्रैश हुआ। 2024 भी एक लीप ईयर, उसमें भी क्रैश होगा। तो ये होना ये पॉसिबल है। लेकिन क्रैश का मतलब ये नहीं होता कि भाई मार्केट बिल्कुल ही लोटपोट हो जाएगी, सबके पैसे डूब जाएंगे या सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक भारी वोलेटाइल रेट के अंदर स्टॉक्स बेचे जाएंगे और लोगों को पैनिक किया जाएगा। फिर लोग होंगे पैनिक। सबसे पहले डीआईआई अपनी बहुत ही भारी मात्रा में शेयर को सोल्ड आउट करेगी, जिससे कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। उस क्रैश का क्या होगा कि फिर मार्केट में लोग पैनिक होंगे और पैनिक होने के बाद फिर लोग बेचना शुरू करेंगे और फिर एफआईआई उन शेयर्स को खरीदेगी। अभी जो रेशियो चल रहा है डीआईआई का और एफआईआई का, वो दोनों का रेशियो बताता हूँ। अभी जो मार्केट के अंदर डीआईआई ने शेयर सोल्ड आउट किए हैं वो किए हैं 2500 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन एफआईआई ने जो अभी तक स्टॉक परचेज किए हैं वो किए हैं 2250। तो मतलब डिफरेंस आ रहा है कम से कम 300 या 250 के करोड़ के आसपास, ठीक है। तो डीआईआई के हो गए 2500 करोड़ शेयर उन्होंने बेच दिए, लेकिन एफआईआई अभी तक 2250 करोड़ शेयर्स को ही खरीद पाई है, ठीक है। 350 करोड़ शेयर और खरीदने वाले हैं। लेकिन उन 350 करोड़ में उन सभी लोगों के पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़वा देंगे वो लोग जो मतलब ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। मार्केट में नए लोग आते हैं और हर 4 साल में नए बंदे आते हैं, लेकिन पुराने बंदों को पता होता है कि भाई क्रैश तो आता ही है लीप ईयर के अंदर, ठीक है। अब जो क्रैश आया था उसका एक मैं आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ डेटा के आंकड़ों के हिसाब से कि भाई एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, हमारा जो सेंसेक्स आया था, ये मेरी स्क्रीन पे आप देखिए। अभी जो सेंसेक्स है वो 149 पे आज पॉजिटिव में। अगर इसकी 1 मंथ की बात करें तो जो हमारा स्टॉक लुढ़ा था वो कम से कम 8 तारीख को लुढ़ा था, 6 तारीख को लुढ़ा था। 6 का मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है वो हमसे एक कदम आगे या पीछे चलती है, ठीक है। इसी वजह से ये एक दिन का आगे पीछे का यहाँ पे आंकड़ा होता है। और हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज था वो कम से कम 82,000 के आसपास से गिर के कम से कम 78,593 पे आया था, मतलब 3,000 माइनस चला गया था। लेकिन अभी ये धीरे धीरे अपने आप को देखो रिकवर कर रहा है और यहाँ पे -1558 से पोजीशन और रह गई, मतलब 1558 पॉइंट और रह गए। जैसे ये रिकवर हो जाएगा स्टॉक मार्केट पहले की तरह बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मतलब इसमें कोई चटकी वाली चीज आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अभी अपने आप को रिकवर कर रहा है। और रिकवर कैसे कर रहा है कि डीआईआई ने अपने शेयर्स बेचे थे 6 अगस्त को, लेकिन 6 अगस्त से कंटिन्यू बेच रहे थे, लेकिन एफआईआई उन सभी को खरीद रही है। उनके साथ साथ देखो, जब भी कोई भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो ऐसी न्यूज डाली जाती है कि भाई मतलब बड़े ब्रांड जो होते हैं उनको छोटे ब्रांड फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। तो बड़े ब्रांड ने बोला कि भाई यूएस में जॉब का रिसेशन आ गया, वहां इस वजह से स्टॉक डाउन हो गया। या फिर जो जैसे हैंसबर्ग की जो रिपोर्ट डाल दी उन्होंने। लेकिन जब तक लोगों को समझ में आया तब तक डीआईआई सारे शेयर्स अपने बेच चुकी थी। और फिर उसके बाद न्यूज आने लगी कि भाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, सबकी धज्जी उड़ेगी, पोर्टफोलियो लाल हो गए, खून की नदियां बहेंगी, लोग पैनिक होने लग गए। अब वो दरादर बेच रहे हैं, लेकिन एफआईआई उनके सबके शेयर्स खरीद रही है। और ये देखो आंकड़ा धीरे धीरे ये अपने आप को रिकवर कर रहा है। अब आते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। अगर हमारा स्टॉक 6 तारीख को गिरा था तो इसका मतलब ये 5 तारीख को गिरना चाहिए। 1 मंथ का चार्ट देखे तो 5 अगस्त को ये गिरा था और इसके अंदर 1,000 पॉइंट की गिरावट थी। अब सोच सकते हो, अगर मान लो कोई मार्केट डॉलर्स के अंदर चल रही है तो अगर डॉलर 1,000 गिरेगा तो इंडियन करेंसी तो काफी लो रेट पे है, तो उसकी तो धज्जियां ही उड़ जाएगी। कम से कम 3 या 4 हजार पॉइंट वो गिरेगा। अब ये देखो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहा है और इसका जो रिकवरी है अभी 43 पॉइंट की कमी हो रही है। जैसे ये 43 पॉइंट कवर हो जाएगा तो ये अपने आप को पहले जैसा कर देगा। और आज मुझे लग रहा है कि अभी जो मार्केट चल रही है ये आज सुबह तक कम से कम 1:30 बजे तक ये अपने आप को रिकवर कर देगा। अगर ये आज रिकवर नहीं करता तो मंडे तक ये अपने आप को कंप्लीट रिकवर कर लेगा। उसके बाद नेस्डेक में आते हैं, इसका 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। ये भी 5 अगस्त को गिरा था, इसमें कम से कम 2,500 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन ये भी अपने आप को रिकवर कर रहा है। इसमें अभी -1267 पॉइंट और बाकी है। उसके बाद डो जोन्स का अगर 1 मंथ का चार्ट करें तो ये भी 5 अगस्त को गिरा था, ठीक है। और ये भी 3,000 पॉइंट के आसपास गिरा था, लेकिन अभी इसमें 279 पॉइंट की अभी भी और भी कमी है। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहा है। मतलब एक वीक का टाइम और लगा के चलो ये 279 से पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंडियन मार्केट है उसकी भी यही कंडीशन है, लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ी स्ट्रेटेजी से चलती है। वो क्या करते हैं, अपने आप को रिकवर करते हैं, लेकिन मार्केट में ये दिखाते हैं कि नहीं मार्केट की धज्जियां उड़ी हुई है, ताकि लोग पैनिक होकर अपने पैसे निकालना शुरू कर दें।
ठीक है। और एक्चुअली ये जो सारी कहानी शुरू हुई थी, ये हुई थी जापान से। जापान ने जो अपने बैंक इंटरेस्ट रेट थे वो काफी हाई कर दिए थे, उन्हीं की वजह से क्या है कि सारी इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मची थी, लेकिन सारे अपने आप को अब रिकवर कर रहे हैं।